गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों अपने लेसन नंबर 9 चल रहा है। उसमें आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं लेंज का नियम ये, ठीक है। तो आज अपने इसको देखते हैं लेंज का नियम क्या होता है। विद्यार्थियों आपने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़े थे, ठीक है, जिसमें अपने प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से लेंज का नियम अपने को क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा की दिशा, इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है विद्यार्थियों। ये होता है विद्यार्थियों लेंज का नियम। तो लेंज का नियम अपने क्या बताएंगे कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिससे उसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अतः फैराडे व लेंज के नियम से तो अब अपने इसमें ये ध्यान में रखेंगे कि तो फैराडे का जो नियम है वो केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम को बताता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, अपने नोट डाल कर लिख लो अपने इसमें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के केवल परिमाण को बताता है, जबकि लेंज का नियम क्या बताता है, जबकि लेंज का नियम उसकी दिशा को बताता है, ठीक है। उसकी दिशा को क्या करता है, बताता है। कर लेंगे ये इस प्रकार से अपने ये फैराडे का नियम है। तो अपने क्या बताएंगे विद्यार्थियों, अतः फैराडे व लेंज के नियमानुसार क्या होगा, E माइनस डी फाई बी अपॉन में कितना होता है, dt होता है, ये होता है,
ठीक है। वह कुंडली में एन फेरे हो, कुंडली में एन फेरे हो, कैपिटल एन फेरे हो तब कितना होगा, ई इज इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा, माइनस एन डी फाइव पी अपॉन में कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, रख लेंगे। ये हो गया अपना फैराडे व लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या ध्यान में रखना है कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत बल व प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिससे उसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में इसमें रखना है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि अगर अपने देखेंगे, यदि अपने छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास मिला रहे हैं, जैसे इस प्रकार से ये छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। अगर यहाँ पर एक अपने पास में कुंडली रखी गई है ये, तो इसके जो पास वाला जो सिरा एन ध्रुव, तो कुंडली का सिरा भी किसकी भांति कार्य करेगा, एन ध्रुव की भांति कार्य करता है। इस प्रकार से ये एन ध्रुव बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बताएंगे कि जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को यानी एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाते हैं, कुंडली के पास में लाते हैं, कुंडली के पास में लाते हैं, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी कि कुंडली का फलक उत्तरी ध्रुव बन जाए, कि कुंडली का जो फलक है, कुंडली का सामने वाला फलक, सामने वाला फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करे, एन ध्रुव की भांति कार्य करे, जो छड़ चुंबक के एन ध्रुव के पास आने का विरोध करता है, विरोध
करता है। ठीक है, ये एन ध्रुव बनेगा इस प्रकार से। यदि विद्यार्थी अपने क्या करेंगे, छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेंगे, अपने कुंडली से दूर ले जाते हैं, तब कुंडली के सामने वाला जो फलक है वो विद्यार्थियों किसके भांति कार्य करेगा, अपने पास में एस ध्रुव की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करेगा, एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, इसी यदि छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, यदि छड़ चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, इस प्रकार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि कुंडली का सामने वाला फलक एस ध्रुव की भांति कार्य करे, एस ध्रुव की भांति कार्य करे, जो कार्य करे, जो छड़ चुंबक के एस ध्रुव के दूर जाने का भी विरोध करती है। ये विद्यार्थियों अपने को इसमें ध्यान में रखना है अपने को कि लेंज के नियम में ये बातें अगर एन ध्रुव को पास में लाएंगे तो क्या बनेगा, अपने पास एन ध्रुव ही बनेगा। यानी प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह कुंड की छड़ चुंबक उत्तरी ध्रुव के पास आने का क्या करती है, वो विरोध करती है। ठीक है, इसी प्रकार से दूर ले जाएंगे तो आकर्षण बल लगेगा, यानी इसमें कौन सा ध्रुव बनेगा, सामने वाला फलक एस ध्रुव की भांति कार्य करता है, जो इसके दूर जाने का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस प्रकार की ये बातें अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कर लेंगे ये। अब अपने करते हैं इसमें प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे अपने। अगला इसमें टॉपिक है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश। देखो फैराडे व लेंज के नियमानुसार, फैराडे व लेंज के नियमानुसार, लेंज के नियमानुसार फैराडे व लेंज के नियमानुसार क्या होगा विद्यार्थियों, E इजिकल टू माइनस का एन डी फाई अपॉन में कितना होता है, डी टी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कर लेंगे ये, हो जाएगा। और कुंडली में प्रवाहित प्रेरित धारा, वो फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम से I इजिकल टू ई बटे में R, ओम के नियम से जहाँ ये समीकरण नंबर 2 कर देना,
जहाँ कैपिटल आर क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का क्या है, ये प्रतिरोध है। तो समीकरण 1 को 2 में रख दो अपने, तो माइनस का n, ठीक है, बटे में r, और डी फाई अपॉन में कितना, dt। तो ये तो आ जाएगी अपने पास में, इसमें प्रेरित धारा आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे। प्रेरित आवेश निकालने के लिए हम जानते हैं कि I इजिकल टू क्या होता है विद्यार्थियों, डी क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अपने डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई डी टी, ठीक है। तो आई की वैल्यू रख दो अपने, तो माइनस का n बटे में आर, और ये कितना आ जाएगा, डी फाई अपॉन में डी टी, और इनटू में डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया अपने पास में, डी क्यू, ठीक है। कर लेंगे। यदि फ्लक्स में परिवर्तन, यदि फ्लक्स में परिवर्तन फाई वन से फाई टू हो, फाई वन से फाई टू हो, फाई वन से फाई टू हो, तब कितना आ जाएगा अपने पास में, तब अपने पास में आ जाएगा विद्यार्थियों, इसमें समाकलन कर देना आप, ये डी क्यू, ठीक है, और ये माइनस का n बटे में r, और ये समाकलन में कितना हो जाएगा, डी फाई, और फाई वन से फाई टू, डी क्यू का समाकलन विद्यार्थियों कितना होता है, q, ठीक है। ये माइनस का n बटे में r, और डी फाई का समाकलन कितना हो जाएगा, फाई, और ये फाई वन से फाई टू, तो कितना आ जाएगा, माइनस का n बटे में r, पहले अपर लिमिट रखी जाती है फाई टू, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। माइनस को अंदर से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन गया अपने पास में, पहले फाई वन लिखेंगे, और माइनस में कितना हो जाएगा, फाई टू, ये आ गया भाई प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है। अतः इससे क्या पता लगा अपने को, अतः प्रेरित आवेश का मान, प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है विद्यार्थियों। ये फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, कर लेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये लिखना है, याद करना है, अपनी नोटबुक में उतारना है। लाइव क्लास होगी तब आपको बता दिया जाएगा, एक बार अपने इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही आप पढ़ाई करेंगे अपनी, ठीक है। ऐसी मेरे को आशा है। धन्यवाद।